तो चित्रा बाथम, अब यहाँ पर एक बार फिर आपने 7 महीने पुराने वाली अपने उसी दर्द को बयां करना शुरू कर दिया है। अब सीधे तौर पर इसे आपकी हार की हताशा करार दे रहा है। यहाँ पर सत्ता पक्ष बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आपने मान लिया बिहार में भी आपकी हार होने वाली है। पूजा जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज, प्लीज कंटिन्यू। हाँ पूजा जी, तो सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि राहुल जी ने जो 13 भाषा में और 15 अखबारों में जो लेख लिखा है उसको एड्रेस किसको किया है? सवाल के कटघरे में किनको खड़ा किया है? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया है। सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से किए हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल खड़े किए, उनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े किए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस बात पे बीजेपी के लोग इतने क्यों बौखला रहे हैं। बीजेपी क्यों बढ़ चढ़ के नौटंकी कर रही है और बीजेपी क्यों इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जवाब देने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव रंजन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई लोकसभा चुनाव के वक्त, महाराष्ट्र में हमारी लोकसभा चुनाव के वक्त बहुत बड़ी जीत हुई। हमने तो नहीं बीजेपी को रोका। अगर उनको संशय है कि ये जीत किस तरीके से हुई तो वो भी सवाल खड़े करें, हमने तो नहीं मना किया। लेकिन हमारा सवाल लेकिन चुनाव आयोग तो ऑलरेडी 24 दिसंबर 2024 को आपके इन तमाम सवालों का जवाब दे चुका है। नहीं दिया है। मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि जो पूर्व और वहीं चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी के जो दावे हैं ये अस्पष्ट हैं, पूरी तरह से बेतुका है। शेरो शायरी के माध्यम से सारे इल्जामों को खारिज कर दिया। हमने स्पेसिफिक कुछ डेटा मांगा है, हमने स्पेसिफिक कुछ चीजें मांगी हैं। क्यों चुनाव आयोग वो देने में विफल हो रहा है? हमने कहा है कि आपकी जो लोकसभा की इलेक्टोरल वोटर्स रोल थी वो आप दे दीजिए और विधानसभा में जो आपका वोटर रोल है आप हमको वो दे दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। सिंपल सी बात है। हम उसमें एक्चुअली क्या है ना चित्रा बाथम, यहाँ पर चित्रा जी सुनिए ना, चित्रा जी क्या है ना, टाइमलाइन को लेकर ना एक बहुत बड़ा यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। 7 महीने पुरानी बात आप फिर से उठा रहे हैं। हमने 7 महीने आपकी चुप्पी कहाँ चली गई थी? आप लोग कहाँ आप चले गए थे? अब बिहार चुनाव सर पर है तो आप फिर से यहाँ पर यही मुद्दा लेकर आ गए। हमने बहुत सारे डेलीगेशंस भेजे लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से हमारे सारे इल्जाम को खारिज कर दिया गया। सिर्फ शेरो शायरी ही हमको जवाब में मिली और हमारे जितने भी डेलीगेशंस थे उनको उन्होंने कभी भी ठीक तरीके से तवज्जो नहीं दिया और वक्त भी मिलने का नहीं दिया। तो सीधी सी बात है, जब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हरियाणा चुनाव के बाद जब पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने महमूद पराशर जी के याचिका के ऊपर जब कहा था कि सीसीटीवी फुटेजेस दे दीजिए, तो क्यों हरियाणा चुनाव को लेकर कोई सवाल आपको कोई धांधली नजर नहीं आती? आपको कर्नाटक में जब आप जीत जाते हैं तो आपको कोई धांधली नजर नहीं आती? लोकसभा चुनावों में आपका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, उसमें आपने कोई सवाल उठाया नहीं। मैं आपको वही तो बोल रही हूँ। अगर कर्नाटक के चुनाव में, अगर तेलंगाना के चुनाव में, अगर लोकसभा चुनाव में कहीं धांधली हुई तो क्यों नहीं बीजेपी के लोग उठ के सवाल खड़े करते हैं? हमने थोड़ी ना मना किया है कि उनको कि वो सवाल ना करें। हमारे सवाल पूछने पे उनको आपत्ति क्यों है?